सुंदर सी प्यारी सी शुभ शांति और पॉजिटिविटी का प्रतीक, जी हाँ, कऊ मेहंदी डिज़ाइन। तो आज मैं की वीडियो में सिखाने वाली हूँ कऊ मेहंदी डिज़ाइन, जो देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी मानी जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं या आपका हाथ कांपता है तब भी आप यह डिज़ाइन आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कऊ का फेस ड्रॉ करेंगे। फेस ड्रॉ करने के लिए आप हल्का सा कर्व देंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड नंबर भी दे रही हूँ, जो ताकि आप आसानी से समझ सके। उसके बाद हम इसका हेड का शेप देंगे। सींग आपको बहुत बड़े नहीं बनाने हैं, छोटी छोटी कर्व शेप देते हुए आपने इसके सींग ड्रॉ। हल्का सा शेप देते हुए जॉ लाइन क्रिएट करेंगे और वहीं से आप एक लीव शेप निकालते हुए कान का शेप देंगे। नाक के लिए एक छोटी सी डॉट का यूज करेंगे और आईज क्रिएट करेंगे, वो भी एक डॉट लगा के। हमारा फेस बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसके गले का स्ट्रक्चर देंगे, आउटलाइन क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसके बॉडी को क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे आउटलाइन ही क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत प्रेशर के साथ आपको मेहंदी नहीं निकालनी है, ठीक है। हम एक बैठी हुई गाय का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसके लेग्स का शेप जो है वो आपको इस तरीके से दिखाना है कि देखने में ये बैठी हुई लगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर पे यहाँ पे गाय का एक फोल्डेड लेग दिख रहा है। देन 11 नंबर पे सेकेंड फोल्डेड लेग दिख रहा है। देन पीछे के लेग इस तरीके से कर्व देते हुए, इसमें कर्व कुछ ज्यादा रहेंगे, आप देख सकते हैं जो साफ साफ दिख रहे हैं कहाँ कहाँ पे कर्व्स का यूज हुआ है। गाय के जो लेग्स रहते हैं वो बहुत मोटे नहीं रहते हैं, तो आपको पतली पतली लाइंस ड्रॉ करते हुए ही इसके लेग्स को दिखाना है कुछ इस तरीके से। देन टेल के लिए एक थिन लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने हर बॉडी पार्ट का नंबर दिया है, तो इसलिए आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है फिलिंग वर्क की। तो इस तरीके से गले में इसकी चेन्स दिखाते हुए कुछ डॉट्स लगा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, हम्स निकाल सकते हैं, तो गले को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बॉडी में मैं एक ब्लैंकेट दिखा रही हूँ, जहाँ पे मैंने थिन लाइंस का यूज करते हुए अंदर डॉट वाले ग्रिड्स का यूज किया है। यहाँ पे आप कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आउटर पार्ट में मैं बोल्ड काम करने वाली हूँ, इसलिए इंटरनल पार्ट को मैं लाइट वर्क से ही कंप्लीट करूंगी। इस तरीके से ये हमारा इतना बनके कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, वहां पे आप शेडिंग वर्क का यूज कर सकते हैं। शेडिंग करने के लिए आपको हल्के हाथ से मेहंदी निकालनी है और सर्कल्स क्रिएट करने हैं, लाइट शेडिंग रखनी है। शेडिंग करने के लिए बहुत प्रेशर नहीं देना है हाथ पे, ताकि आपकी मेहंदी जो है वो हल्की बिल्कुल लाइट मेहंदी निकालनी है आपको कोन से। ये हमारी कऊ का फाइनल लुक जो है वो बनके रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसके आउटर पार्ट की। तो आउटर पार्ट में मैं यहाँ पे लोटस डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोटस क्रिएट किए हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इन लोटस को हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए आपको फुल प्रेशर से कोन से मेहंदी निकालनी है, और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक डिजाइन जो है वो दूसरे डिजाइन में मिक्स ना हो। और यहाँ पे आपको 70 और 30 की रेशो लेके चलना है। आपका बोल्ड जो है वो इतना भी नहीं होना चाहिए कि देखने में बहुत गंदा लगे, और फिलिंग वर्क जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर ब्लैंक स्पेस ज्यादा है तो आप उसमें लीव शेप दे सकते हैं, सर्कल्स दे सकते हैं, डॉट्स दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये एक बिगनर हैं और आपको डिजाइन क्रिएट करते समय हाथ कांप रहा है या फिर डिजाइन प्रॉपर बन के नहीं आ रहा है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस करके बनाना सीख सकते हैं।
किसी भी डिज़ाइन में परफेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके डिज़ाइन जो हैं वो परफेक्ट बनते जाएंगे। मैं इसी डिज़ाइन की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो अरेबिक पैटर्न है, चाहे वो ट्रेडिशनल है, चाहे वो फ्लोरल पैटर्न है। सभी डिज़ाइंस में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके काम में फिनिशिंग दिखता जाता है। आपका फिनिशिंग वर्क अच्छा होगा तो आपकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा ये काऊ मेहंदी डिज़ाइन जो है वो बनके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रैक्टिस करते रहिए और हर डिज़ाइन को बेहतर बनाते रहिए।